आपने 1 टीस्पून, ये तो बड़ा चमचा है लेकिन आपने 1 टीस्पून जो है ये मिक्स करना है। और इसके आप टेस्ट के लिए जो है इसमें आप शहद मिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम जब चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन एक बड़ा मसला जो कि एक अवामी मसला बन चुका है कि बढ़ता हुआ वजन, कि कुछ भी कर ले हम, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मौसम चेंज हुआ है तो ड्राई फ्रूट्स और बड़ी रोगनी जो है चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की ग़िज़ाएँ अलग होती हैं, वज़न जो है तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर मौसम चेंज नहीं हुआ है या मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं है, तब भी लोगों की एक शिकायत है कि वज़न किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता। बेशुमार रेमेडीज़ मैं और मेरे साथ के लोग बता रहे होते हैं, बेतहाशा ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है, बेतहाशा तरह की जो है डाइट्स चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक अवामी मसला बल्कि इंटरनेशनली कह के बन चुका है मसला कि वज़न कंट्रोल नहीं होता। पानी भी पीते तो लग जाता है, हवा भी गुजरती तो लग जाती है। तो मसला यह है कि ये जो है बड़ा एक अहम मसला है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब सबसे जो मेन इशू है वो ये है कि हर चीज़, खासकर जो रेमेडीज़ होती हैं, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है, उसके ऊपर इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती। तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। आज की जो रेमेडी है वो बहुत डिफरेंट और अलग से, इसलिए कि बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए तमाम रेमेडीज़ तैयार की जाती हैं। और ये डिफरेंट अलग इसलिए है कि ये जो है ना 7 से 10 दिन का टाइम होता है, और 7 से 10 दिन मतलब एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा 10 दिन में आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है अपने वज़न में कमी होते हुए। आप देखते हैं इंचेस बहुत तेज़ी से जाते हैं, आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब हम डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो वो हमें रिजल्ट अलग देती हैं, उनको हम सूप में लेते हैं तो वो हमें रिजल्ट अलग देती हैं, अगर हम उनका पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं वो हमें रिजल्ट अलग देती हैं। आज जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आप देखिए, इनका रेशो आपने फॉलो करना है और इसको इस्तेमाल करना है और फिर अपना फीडबैक देना है। तो चलते हैं किस तरह से बढ़ते हुए वजन को, बल्कि बढ़े हुए वजन को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है अदरक चाहिए। अच्छा, मैं सुखा के रखती हूँ रेमेडीज़ के लिए, तो उसके बता रही हूँ। आपने फ्रेश अदरक लेनी है, ये मेरे पास ड्राई जिंजर है। ज़ीरा लेना है, ज़ीरा सफ़ेद भी ले सकते हैं और काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला ज़ीरा ज़्यादा इफेक्टिव है। दालचीनी लेनी है, सब्ज़ इलायची का जो दाना है पाउडर है वो लेना है, और लेमन जूस लेना है। ये 4 चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास अदरक है, ज़ीरा है, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है और लेमन जूस है। अब हमने करना क्या, इनको इक्वली लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपने जो है अदरक का पेस्ट बनाया, तकरीबन आधा कप अदरक ले लिए, आधा कप जो है आपने ज़ीरा, काला ज़ीरा ले लिया, ज़्यादा अच्छा, नहीं तो सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं। दालचीनी भी आधा कप लेंगे और इलायची का पाउडर भी आधा कप लेंगे। आप कहेंगे इतनी बड़ी मिकदार, इन सबको इसी रेशो में इस्तेमाल करना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी के साथ हमारे जो है बॉडी की जो वज़न है उसको कम करती हैं, हमारा हाजमा दुरुस्त करती हैं, हमारे जो पेट के अमराज हैं उनको दूर करती हैं। और इसके साथ जो इसका तरीका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन चारों को लेके आपने पेस्ट बना लेना। ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। अच्छा, पेस्ट कैसे बनाने, 4 चीज़ें तो पाउडर फॉर्म में। हमने लेमन जो है उसका, अपने लेमन का छिलके के समय पेस्ट करना है। आधा आधा कप अगर आपने चारों चीज़ें ली हैं तो उसमें जो है आप तकरीबन 4 से 5 लीमू लेंगे। 4 से 5 लीमू जो है उसको छिलके के साथ आपने बारीक बारीक पीसेस करके ब्लेंड कर लेना है ताकि वो पेस्ट बन जाए। उसके बाद ये तमाम चीज़ों को इस तरह से मिक्स किया, ये आपका एक पेस्ट बन जाएगा। इस पाउडर पेस्ट को जो है आपने किसी भी बर्तन के अंदर, किसी जार के अंदर आपने स्टोर करके रखना है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर जो है आपने 1 टीस्पून, ये तो बड़ा चमचा है लेकिन आपने 1 टीस्पून जो है ये मिक्स करना है। और इसको आप टेस्ट के लिए जो है इसमें आप शहद मिला सकते हैं। और इसका बेस्ट टाइम जो है सुबह नहारू खाली पेट आपने पीना है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुंचे। सुबह नहारू ये आपने पीना है और उसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। इसमें आप टेस्ट के लिए जो है आप हनी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसे पीना चाहें तो पी सकते हैं। ये
किसी भी तरह का पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, जिनको एसिडिटी है, जिनको अल्सर का इशू है, तो वो जरूर इसका ख्याल रखें। जैसे कि लेमन जूस उनको जाहिर सी बात है उनके पेट स्टमक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वो एहतियात करें। प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बल्कि क्या पूरी प्रेगनेंसी में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आफ्टर डिलीवरी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी हर तरह के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी चीज से आपको एलर्जी है तो वो आपने एहतियात करनी, या तो उसमें से ये चीज माइनस कर दे। बट इसमें ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है, लाइक उसमें आपका जिंजर हो गया, जीरा हो गया, दालचीनी हो गई, या सब्ज इलायची हो गई और लेमन, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि एलर्जी करे या नुकसान पहुंचाए। तो मेल एंड फीमेल सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किस एज से शुरू करना चाहिए कि आजकल बच्चों में वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये है कि 15 साल के बाद से आप आराम से इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूंगी, प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करना, इसका आपने बहुत खास ख्याल रखना है। जैसे कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली वेट बढ़ रहा होता है, और जो बच्चियां होती है कहती जी वजन कम हो जाए, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर वेट कम नहीं किया जाता है। आफ्टर डिलीवरी आपने इसके ऊपर जाना है, लिहाजा इसका आपने खास ख्याल रखना है। ये इस्तेमाल कीजिए, 7 से 8 दिन का आप ये बना के रख लें। अगर ज्यादा इसलिए कि इसमें लेमन जूस है, बहुत ज्यादा देर आप बना के, बहुत ज्यादा दिनों के लिए आप बना के नहीं रख सकते, तो इसकी मिकदार आप कम करके इसको सिर्फ इतना बना लेंगे जो 7 डेज चल जाए। देन इसके बाद फिर अगेन फ्रेश बनाइए, ऐसे कि बहुत ज्यादा ही आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो कम मिकदार के लिए आप इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है आप तमाम चीजें ले लीजिए। 2 टेबल स्पून लेंगे तो भी आपका 7 डेज का आराम से तैयार हो जाएगा। तो ये आपने बनाना है, इसको स्टोर करना है, इसके बाद इस तरह पीना है। सुबह नहा मुंह, आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। नाश्ते का तरीका ये है कि कार्ब्स को आपने अवॉइड करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये कि चिकनाई, तेल घी जो है उसको आपने जितना ज्यादा कम कर सकते हैं कम कर दीजिए। उसकी जगह जो है देसी घी या सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, वो आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ाएगा। रात का खाना तकरीबन 8 बजे, 7:30, 8 बजे तक खत्म कर देना चाहिए। पोर्शंस में खाना खाइए, आप खुद देखेंगे कि पहले 7 दिनों में आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इंशाल्लाह अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके अलावा और जो इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको चेंजेस नजर आए, जो रिजल्ट नजर आए, वो आपने जरूर शेयर करना है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।